पीटी हो गया, उसके बाद मेंस भी दिया। जब मेंस का रिजल्ट आ गया तो मुझे ये टेंशन नहीं था कि मेरा रिजल्ट आ गया अब हमको इंटरव्यू देना, मेरा ये टेंशन था कि पहन के क्या जाना है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे इतने अच्छे कपड़े नहीं थे कि मैं इंटरव्यू के लिए जाता। मैं ऐसे नॉर्मल में अपना रहता था। तो भैया को फोन किया तो भैया ने किसी से उधार लेके मुझे इंटरव्यू के लिए ड्रेस दिलाया। फिर उसे ड्रेस से मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा फाइनली सिलेक्शन भी हो गया 67 में। एमईओ के पोस्ट पर हुआ है, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रैंक 758 है, मुकेश कुमार राज। फिर इसी दरम्यान मैंने 68 का भी एग्जाम दिया था। 68 का भी मेरा मेंस क्लियर हो गया है, उसका इंटरव्यू है 10 जनवरी को। और 69 का भी पीटी हो गया, उसका भी मेंस है 3 जनवरी से। ये तो है मेरा छोटा सा कहानी जो आप लोग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो नंबर लेने के अरे क्या बताएं, रात में जब मैं यहाँ ऑफलाइन में पढ़ता था ना तो खान सर बोलते थे कि एक दिन तुम लोग अगर अधिकारी बन के आओगे तो मिठाई थोड़ा कम नहीं लाना, पहली बात। दूसरी बात है उस दिन अपना वो पर्सनली नंबर भी दूंगा। तो मैं रात में 2-2 बजे जब मुझे लगता था कि अब नहीं होगा, थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन लगता था नहीं खान सर से हमको नंबर लेना है उनका। और आज मुझे फाइनली सर ने नंबर भी दिया, अपना पर्सनली नंबर दिया। आज मैं बहुत आप नंबर दे दिए इनको, जी। बांट मत देना कहीं। नहीं सर नहीं। नंबर यही आने के बाद मिलता है। हाँ। तो ऐसा रहा कि, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि पढ़ाई कीजिए। अब मैं एक वाकई मेरे जीवन में ऐसा है कि मैं खान सर अगर नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। क्या कि देखिए आप जैसे विद्यार्थी नहीं रहते तो हम भी शायद यहाँ नहीं रहते। तो बस यही थोड़ी सी थी मेरी जर्नी। अगर आप लोगों को लगता है कभी जीवन में लगे कि अब नहीं होगा, पीटी नहीं हो रहा, मेंस नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग को हारना नहीं है, बस करना है। लेकिन एक कुछ जुनून में, सबके साथ अलग अलग परिस्थितियां होती है। जैसे मेरे साथ कुछ फाइनेंशियल था कि मेरे पास पैसों की कमी थी या इस तरह का, किसी के पास और भी सारे प्रॉब्लम होते हैं, सबके अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। आप उस प्रॉब्लम को फेस कीजिए और अपना गोल सेट कीजिए, कुछ टारगेट सेट कीजिए और उससे ओवरकम होइए और आपका सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी। और आखिर में आप लोगों से यही कह के विदा लूंगा कि आप लोगों को सबने सुना भी होगा, लेकिन मुझे वो पंक्ति अभी बहुत अच्छी लगती है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछना कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। एक बार धन्यवाद सर। अरे बाबू ये सब बच्चे कब बड़े हो जाते हैं इतना ना पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पे। अच्छा जब इसका हाथ कट गया था ना तो ऑफिस में जाते हैं लोग, मेरा हाथ कट गया एकदम नहीं, शुरुआत में ओरहन देने के लिए यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हाथ कटा गया हमारा, ये कौन जगह है यहाँ पे। अरे और हाथ कटने के बाद जब क्लास हुआ तो ताली उली बजाए और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया यहाँ पर। अभी हमसे बोले सर हमको जब पढ़ने में मन नहीं लगता था तो हम कहते थे कि निकलो चाहे न निकलो, सर का पर्सनल नंबर कैसे मिलता। अब सोचिए होम ट्यूशन पढ़ाने का नौबत है। ठीक है, छोटे गांव में होम ट्यूशन मिलना भी थोड़ा टफ होता है। अब थोड़ा सा बड़ा सा, जैसे देवघर जो है कंपैरेटिवली बांका के कंपैरिजन में ठीक है, तो वहां पे संघर्ष करना पड़ा। तो आज भाई लोगों को भी, माता पिता को भी कितना गर्व महसूस होता होगा यहाँ पर, और हम लोग को भी काफी गर्व महसूस होता है। आप लोग भी यही जब देखते हैं ना, कई लोगों को शिकायत करने लगते हैं कि इतना सब संसाधन मिलने के बावजूद यहाँ पर। अभी सोचिए इस लड़के का जिसका मेंस का रिजल्ट आ जाता, उसका खुशी का ठिकाना नहीं था, इसको टेंशन था कि हम कपड़ा कहां से ले आएंगे वहां पे इंटरव्यू देने के लिए। और शायद अगर वो कर्जा ना दे के पहन पाते तो वो उनको लगता है कि इसको तो कपड़ा पहनने का तरीका नहीं पता। हम लोग बड़ा जज कर लेते हैं, ये नहीं समझते कितना संघर्ष करके कोई आ रहा है यहाँ पर, किसका मेंस इंटरव्यू निकलेगा टेंशन में जाएगा। तो ऐसे आप लोग भी आइए। और आपको क्या लगता है कि जो लड़का इतना संघर्ष करके आया होगा, जब उसके हाथ में किसी एरिया का बागडोर जाएगा तो वहां करप्शन चलने देगा वो? अरे कंधों पे देश की जिम्मेदारी है आगे जाके, है कि नहीं? यहाँ पे आप सब लोग अपने बैक बेंचर लोग मेहनत करो यहाँ पे। आप में बांका के कितने हैं सब? अबे बांका वाले लोग तुम लोग पीछे नहीं रह जाना यहाँ पे, एकदम संघर्ष करके। ऑनलाइन वाले आप लोग को भी देख लीजिए, जो आप लोग कहते हैं ना ऑनलाइन में क्या होता है,
लॉकडाउन हाउस बनाए थे इन्होंने, हाँ लॉकडाउन हाउस बना दिया, कोरोना हाउस लॉकडाउन में। यहाँ पे घर के बाहर नहीं होता है, बना के अपना वहां पे घर से 200 मीटर 100 मीटर दूर। जो गांव में अभी अक्सर लोग ना वो क्या करते हैं ना, गाय भैंस बांधते हैं उसकी देखभाल के, नहीं तो खेत वगैरह खलिहान की देखभाल के। अपना अपना सोच अलग है। इन्होंने पढ़ाई के लिए उस जगह को बना लिया। यहाँ पे लड़की लोग समझ में आ रहा है, संघर्ष सबका होता है। और देखिए कल स्वराई हुई थी, उन्होंने आपको गाइड किया था। लड़के लोग, आप लोग का जब पीटी निकल जाएगा, मेंस में किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए रहेगा, ये लोग आप लोग के लिए अवेलेबल रहेंगे। आप लोग का गाइडेंस के लिए हम लोग आपको इनसे बराबर आपको मिलते रहेंगे, और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, ठीक है। अपने जैसे लोगों को अगर कोई भी संघर्ष का, देखिए एक डॉक्टर ना मरीज की तकलीफ को उतना ही समझ पाता है जितना वो देखा है ओवरव्यू में, लेकिन जो एक्चुअल तकलीफ है मरीज का जानता है। तो एक बेड से दूसरे बेड वाला बतियाता है, बहुत पैसा खर्चा हो गई लो बतियाता है ना। वैसे एक स्टूडेंट दूसरे का तकलीफ हम लोग से ज्यादा बेहतर समझ सकता है। तो ये आप लोग भी, आप प्रॉपर आप लोग भी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। बाकी गाइडेंस के लिए आपके पास मुकेश जी जरूर रहेंगे। हाँ यहाँ पे अब अधिकारी बन गए। गांव वगैरह में जितना गोतिया उतिया में पटदार में सब लोग गरीबी देख के ना बड़ा जलता है, ये देखता है। अभी ये से हालत खराब हो गया उन लोग का। हाँ हालांकि अभी इनकी ट्रेनिंग जनवरी में स्टार्ट होगी। अभी जनवरी में आपका, आप लोग का जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा तो फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर 3 तो बीपीएससी निकाले। फर्स्ट अटेम्प्ट में 67, 68, 69, तीनों सीट वहां मत रख लेना जी चलिए, हाँ एक ही रखना होगा यहाँ पे। ऐसे आप लोग भी एग्जाम्पल बनिए, समझ में गया। मेंस के लिए सब विद्यार्थी लोग का एक ही करना, जैसे ये लोग भी अगर ये प्रैक्टिस नहीं किए रहते, रिटन प्रैक्टिस नहीं हो सकता था। दूसरा कोई उपाय नहीं है, बस लिखना चालू कर दीजिए, ठीक। मेंस के लिए हम बताना चाहेंगे कि मेरा पीटी जब हुआ था ना तो मेरा मेंस का कुछ भी था। हाँ अब पीटी जब हुआ था तो मेंस का तैयारी कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैंने ज्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन को लिखा और टेस्ट सीरीज का कुछ क्वेश्चन को लिखा, और एक दिन में 9 घंटे तक लिखा मैंने 2 महीने। देखिए मेंस के मामले में मैं थोड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैंने पीटी मेरा निकला तो मेंस का मेरा तैयारी 0 थी। मैंने कुछ भी मेंस नहीं करा था। तो उसमें हुआ कि जब मेंस पीटी मेरा हो गया तब मैंने मेंस का पूरा सिलेबस जो है, पहले आप सिलेबस पर पूरा कमांड कीजिए। मैंने सारा सिलेबस अपना टेबल जो है जिसमें स्टडी टेबल है, मैंने पूरा टेबल पे सिलेबस लिख दिया था, उसको मैं सेलो टेप से साट दिया था। तो दिन रात सुबह से हमको सिलेबस से बाहर कहीं नहीं जाना है। तो वो सिलेबस से मैंने वो पहले लिखा, उसके बाद और मेरे पास टाइम कम था, मात्र 40 दिन का टाइम था। तो मैंने एक दिन में 3 पेपर लिखा, मेंस का प्रैक्टिस किया। 9 घंटे तक मैंने लिखा, हाथ थोड़ा सूझ जाते थे। तो प्रैक्टिस कीजिए। मेंस बेसिकली प्रैक्टिस का चीज है, लिखने का आपका स्पीड, राइटिंग ये सब, और आपका जो भूमिका और कंक्लूजन ये थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा तो बिल्कुल आपका मेंस ठीक से होगा। अरे थैंक यू। देखिए कितना एक रिजल्ट के बाद समाज कितना बदल जाता है। ये सबको मुंह से सुनना था कि ना माइक दीजिए, हम मुंह से सुने।